बित्ता भर की बिटिया 4 दिन पहले ससुर रेसिपी बनी, बाप को ज्ञान दे रही। सारे इतने बड़े बड़े केस हमने अकेले सुलझाए, को की सारी मदद तक नहीं ली, अपने कंधन पे पूरा सब सॉल्व करो। कल के दिन एसीपी बन गई, बाप को ज्ञान दे रही, बाप को कानून सिखा रही। बाप सारू गधा है। बित्ता बित्ता भर के अति सारे कहा है जो कहा है नहीं कहा हो रहा है, जब घर है तुम थाना नहीं आओ। तुम यार अबे हमसे बात ना करो, अबे हमारा बहुत मूड खराब है। तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी। ऐसा है दरोगा जी, जब बाप बेटी हो तुम, शोभा दे तो ऐसे कुकुर बिलाई के जैसे लड़ रहे हो। हाँ तो ये बात फिर बापू को समझाना मम्मी। तुम चुप करो। ऐसा है बेटा, जा घर है, जा घर के कमिश्नर ना हम है, इतने हमारा ऑर्डर फॉलो होता है। हाथ मिलाओ दोनों जन, हाथ मिलाओ। हाथ मिलाने से ना घिस नहीं चाहिए। जौन को भी लगता है ना बाकी गलती नहीं है तो अपना हाथ आगे बढ़ाए। ये का है जो तमाशू खेल खिलौना चल रहा होगा, गलत बात है। जा गलत बात तो है मम्मी, अब जब क्या फायदा हाथ मिलाने का जब विचार ही ना मिलते एक दूसरे। अरे विचार गए गुंजा की खेत में बाप से बहस कर रही। अपने बाप की सलाह लेने में तेरी शान में कमी ना आ जाएगी? तो बापू तुझे नहीं लगता कभी कभी बच्चों की बात मान लेने में झुक जाएगी? काहे की झुक जाएगी ना? फिर से बहस शुरू कर दी। बहस क्या कर रही? तुम दोनों जन ना जब पुलिस महकमा छोड़ के वकालत कर ले, बेनी से ट्रेनिंग ले ले। शुरुआत कौन ने करी? तुम्हारे सामने मुंह चल रहा हो जाको। मम्मी मैंने कोई शुरुआत नहीं करी थी, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। बापू ने लगा ली फालतू में दिल पे। मैं अच्छा तू ड्यूटी कर रही है, बाप खाने में पंजीरी बांट रहा है। फिर से शुरू हो गए। ऐसा दरोगा जी, जा घर है इते तुम दोनों ना दरोगा और एसीपी नहीं है, इते बाप बेटी हो। सुनो, तुम खबरदार जो अपने पापा से बदतमीजी से बात करी। और तुम जैसे पहले लाड प्यार करते थे ना वैसे प्यार करो। गले लगो, यही बात पे गले लगो। अच्छा चल ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे भी सख्त बाप नहीं है हम कि अपनी बिटिया को माफ ना करें। हाँ पर बापू मतलब जब बेटी की कोई गलती है ही नहीं तो फिर माफी किस बात की? जब फिर ये कर रही है, हमें जब बेटिया शुरू से पसंद नहीं है। अबे हम डाउन हो रहे थे नीचे। चुप करो, जा बहस नहीं करो, तुम भी बहस कर रहे हो साथ में। हमने कहो ना कोई नहीं बोलेगा, जा घर में चिल्लाने और धमकाने को अधिकार सिर्फ हमारा हुआ है। दोनों जन एकदम चुप। क्यों? क्यों? क्योंकि पिंक इज माई फेवरेट कलर। पिंक कलर? कैट वियरिंग दिस कलर की ड्रेस? ये तो उस मैनेजर के बच्चे का फेवरेट है। What happening Kamlesh? Sellings ना यार? Sorry, get me no tellings. What? But why? Because anything coming from my mouth say out. You saying? Why you speaking? ऐसा क्यों बोला? Why Kamlesh? Any problem in my dress? Problem है. You look like a Hisalu in this dress. Hisalu? What is Hisalu? Strawberry. Strawberry. That means me looking good, pretty ना? Strawberry without a straw. चाय के कप का अगर हैंडल टूट जाए तो विदाउट हैंडल कप कैसा लगेगा? Exactly. You looking like this. This color not suiting you. बुरी लग रही हो तुम. And please, and your face looking funny. No, looking good. Then what me doing Kamlesh? What everybody thinking helping me? Cat, you are my favorite wife. मैं तो just telling you and helping you. देखो मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पहन रखा तुमने? पिंक। इवन कोई और देखेगा तो उसका तो मूड ही खराब हो जाएगा देख के। क्या पहना गुलाबी सा पिंक? बिल्कुल चेंज करो, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? बहुत बुरी लग रही हो माय स्वीट वाइफी, कसम से। तुम जाओ अंदर और जितना भी पिंक तुम्हारा ड्रेस है सब प्लीज गो एंड पुट इन द डस्टबिन में। All pink is my favorite color. Yes, it's okay, pink okay, but your job is first. Why taking risk with the jobs? Change, go fast.
You're right, job is important. Fine, okay, me going and changing. Yes, please, please. My wifey, my eyes are totally like paining watching too much gulabi pink. Fine, Kamlesh, okay, me going. Thank you. Oh, my welcome, my love, my wifey. Cat! उस नल्ले मैनेजर को लगता कि मेरी वाइफ उसके कहने से पिंक ड्रेस पहन के आएगी। नल्ले नल्ला मैनेजर और माय वाइफ कैट। आज एडजस्ट कर ले। नई नई कुर्सी मिली ना, जाके पहिए ढड़कते हैं, पहिया के ढड़कते भाई पहिया, समझ रहे? पहिया कटवा देंगे, हाइट बढ़ा देंगे। आज एडजस्ट कर ले। अबे चल। जय हिंद मैडम। मैडम ये वही है जो वाह वाह करने के लिए पैदा हुआ है। जी मुझे बुलाया गया था। हाँ, बुलाया गया। एक बात बता, अगर जबान पे कब्बू ना आए तो गांठ बांध लेना जीभ में। इनकी शायरी के बीच में कुद्दा फांदी क्यों कर रहा फालतू में? जो बता, तू जब फोकरे के मतलब काय खून जला रहा है, जाको टेंशन दे रहा है बार बार, काय कर रहा है ऐसो? सर मैं तो शायर साहब का सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं तो इनका मुरीर हूँ। अरे तो धीगे लट्टबा को शेर सुनान तो दे, तू सुनाने नहीं दे रहा हो। बिना सुनाए मतलब तू इनको मुरीद भाव जा रहा है। कैसे मुरीद हो रहा बता? आंखें देख के मुरीद हो रहा हो का? नहीं तो सर, कैसे हो रहा हो? ऐसा नहीं है। कैसे हो हम बताएगा सारे? ज्यादा होशियार बन रहा हो, जाको बार बार उंगली क्या कर रहा है? हम सारे सीधो रपेटे मारेंगे कि बिखर जाएगा थाने में और हवालात में बंद करेंगे। बता, हवालात में बंद करेंगे, जुर्माना ठोके। बोल, होशियार बन रहा हूँ। सीधा सीधा बता वरना अंदर कर देंगे अभी। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। इनकी शेरो शायरी इतनी लाजवाब है कि मेरे दिल से बस वाह वाह ही निकलता है। तो दिल से बोलना, दिल से खूब उछल उछल के वाह वाह कर, मुंह से ना बोल, वो डिस्टर्ब हो रहा हो फुकरे। ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसा नहीं हो सकता? वजन होता है, दर्द होता है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। तो इन्हें रोक देता है। देखिए जनाब, मैं मानता हूँ कि आप मेरे सच्चे कदरदान हैं, लेकिन इससे पहले हमारी गजल दिल से ज़बां तक पहुँचे, आपकी वाह निकल जाती है और हमारी आह। वाह वाह, देखा आपने क्या शब्दों का। समझ गई। जो केस टनक पेचीदा है, भ्रमित कर रहा हूँ हैं, एक ठैया पड़ गया तो डेमो हो जाए पहले तो का केस क्लियर समझ में आएगा, फिर जाको सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है बेटा फुकरे, दो चार ठैया शेर सुना दे कुरकुरी। जी जनाब, गौर फरमाइएगा। वाह वाह, शुरू तो करने दे। हम राहे मोहब्बत, वाह वाह, क्या टोक दिया, टोक दिया। शादी। हाँ, मैं पैदल ही चल दिए। चल दिए। ओहो, फिर टोक दिया। अरे तू सुनन तो दी। वो क्षमा थी। मैं क्षमा क्षमा क्षमा। फिर टोक दिया, फिर टोक दिया। जमा जमा जमा, कान के नीचे इतने देंगे सारे आ जाएंगे जमा। बीच में क्यों बोल रहा? तो पूरा सुनने में दिक्कत क्या है तन्ने? आप लोग मेरी उत्तेजना ही नहीं समझ सकते। आप लोग क्योंकि शायरी की, उर्दू की समझ ही नहीं रखते हैं। इनकी शायरी का मंजर नहीं समझ सकते आप लोग। एक सेकंड, हमें अब कचू कचू केस पकड़ में आ रहा हो। अच्छा, ये पकड़ में आया? पहले उर्दू सीखने पड़ेगी। जब उर्दू की गहराई में उतरेंगे और उर्दू पूरी तरीके से सीख जाएंगे, तब जाके जो केस की गहराई में पहुंचेंगे और जो केस फिर सॉल्व कर देंगे। मनोहर, उर्दू को टीचर बोला फटाफट। वाह, क्या गजब की बात कही सर ने। इसे कहते उड़ता हुआ तीर। बजा फरमाया सर आपने, बजा फरमाया। तू हमारी बजाएगा, हम तेरी साइड ले रहे। धी के लटम गुर्दा छील देंगे। नहीं जनाब, मैं आपकी तारीफ कर रहा था। सही जा रही ना हम? मैडम आई। Have a seat. सर, ये है बंटी चौरसिया, उर्दू के मशहूर मास्टर जी।
उसका नाम बताओ। बंटी चौरसिया। मनोहर, नाम से तो भोजपुरी को टीचर लग रहा हो। वो सिखाए दे वो, कब बोले? वो सिखाए दे वो। ये वही है। ना 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 ना, टीचर जी हमें कहा है भोजपुरी नहीं सीखनी, हमें सीखनी है उर्दू। उर्दू तो तब वो आसानी से सीख गई हो, भोजपुरी मुश्किल जनाब बा। हमें जहाँ पे शक हो रहा हुआ है जो उर्दू बोल पाएगो कि नहीं। वो ज्यादा तनक हमें डेमो दे के दिखाओ, उर्दू में कछु बोल के दिखाओ। आदाब अर्ज़ है। दरोगा साहब, आज की उर्दू जमात का आगाज किया जाए। मनोहर, आदमी तू काम को ले आओ। यस। ऐसा लग रहा हो जाके गले में दो ठैया नलियां डली, बटन दबाओ तो भोजपुरी, बटन दबाओ तो उर्दू। यस। भैया जो तुम्हारे उर्दू में बोले ना, बकुचनक हमें हिंदी में अनुवाद कर दो। कैसे तुम जो बोले ना वो मैं खोपड़िया से गुजर गऊ। गुजर। हाँ वही गुजर गऊ। गुजर। वो गुजर तो गऊ लेकिन खोपड़िया के ऊपर से गऊ ना। हमारा मतलब है गुजर गुजर गयो। तलफ़्फ़ुज़ पे गौर फरमाइए मियाँ। ज्यादा तुम्हारी ज्यादा इतनी फुस में हमारे फेफड़ों की हवा निकल जाएगी। दरोगा हप्पू सिंह, मैं बता रही, ये सब करके ना बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ऐसा है, हम तुमसे ज्यादा अनुभवी, हमारे तौर तरीके भले पुराने हैं लेकिन कारगर साबित होते हैं। तू भी सीखेगी, धीरे धीरे सब सीखेगी और उन्हीं को अपनाएगी। ठहर जा। हाँ सिखाओ। तो हर जीबिया साफ करे में बड़ा समय लग जाई हो। खाना करना ही नहीं है ना, हमने सवेरे कर ली थी फटाफट। नहीं हमारा मतलब है कि तुम्हें जो कछु सिखाने सिखाओ, इतने हमारे पास टाइम ही टाइम है। फिर तो हो गया केस सॉल्व। तो आप बोलिए हिमाकत। का हिमाकत। हिमाकत दिक्कत है। हिमाकत। हिमाकत। हिमाकत का कह रहा हूँ। गले से आवाज निकाली, हिमाकत। अरे अभी तक हम जितनी देर से चिचिया रहे हम सब कछु गले से ही तो बोल रहे। माँ साहब, इन्हें इनकी औकात के हिसाब से उर्दू सिखाइए। लट का बकवास कर रहा हूँ जो कब बोलूं? कुछ नहीं सर, मैं भी अपनी जबान साफ कर रहा था। हम सारे पूरी नली डाल के ना अंदर तक जबान साफ कर देंगे, ज्यादा मुंह चलाओ तो। बुलेट। दरोगा हप्पू सिंह, बात ऐसी है कि केस का तो पता नहीं, पर ये उर्दू ना तेरे बस की ना है। छोड़ दे ऐसे, वरना ये मास्टर जो बैठा ना ये लटक के अपनी जान दे देगा। जामे हमें चिंता कम हो, जलने की बदबू ज्यादा आ रही, टेंशन हो रही का कि हार ना जाओ। ऐसा है, ये केस घूम फिर के ना मेरे पास ही आवेगा और मैं ही सॉल्व करूंगी। पर जब तक जितनी चच्चिताई करनी उर्दू की कर लो आराम से, शौक करो पूरे। बाकी बात पे ध्यान ना दो, नहीं आई है इतना ध्यान दो। हाँ फिर आगे। चाय नाश्ता मंगा लो। हाँ चाय नाश्ता मंगा लो। माँ साहब, नाश्ता नहीं नाश्ता ना, नाश्ता। जा समोसा भी लेके आ फटाफट। पान ले आता हूँ। हाँ जाना अमर। यस। चूना थोड़ा कम मरवैया हो। जो कबूली जो अच्छो लगू। चूना थोड़ा कम मरवैया हो। जगो एक बार उर्दू में बोलो ना। चूना थोड़ा कम लगवाइएगा जनाब। जनाब लगा दो, खेल खत्म। हाँ दो। जितने छिलवा के रखे पहले उसको खा लो। तुम छिलका हमारी आंख में मत डालना, बस इतना बता रहे हैं। हाँ मलाइका बेटा, जल्दी आ गई है थाने से? जले। नहीं नहीं, खा मम्मी, चाय पी के आई। मैं ये कह रही, मुझे ना जरूरी बात करनी थी कुछ। जरूरी बात? तुम्हारे पापा ने फिर से कछु करो का? अरे यार बेटा, तुम दोनों बाप बेटी के बीच में ना सैंडविच हो गए हैं। सैंडविच से भी बदतर हालत है भाई। नहीं, बापू का क्या है, वो तो करता ही रहेगा कुछ ना कुछ उल्टी हरकत। अभी बात ये है कि मुझे ना केस में तेरी मदद चाहिए। केस में हमारी मदद? ना ना बेटा, हमें नहीं आता चेक कानूनी दाव पेच, हम कुछ नहीं कर सकते। मम्मी, कानूनी दाव पेच लगाने के लिए मैं कह भी नहीं रही, बस एक्चुअली बात ये है, तेरे से ज्यादा ना मौसी की मदद चाहिए। किसकी? मेरी? हाँ। नहीं, मुझे केस वेस से ना दूर रखो। मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं मौसी, देख बात ऐसी है कि अभी ना तेरी जो खूबसूरती है वो मेरे केस में सबसे ज्यादा काम आएगी।
अब देखिए मम्मी, जरा कितनी खूबसूरत है मौसी, है ना? अरे बैठने का तरीका देखो और चाल ढाल, मतलब अभी भी जिस तरह से लगे और जिस तरह से चले है ना, मतलब कितनों पे बिजली गिरा दे। बेनी भी ऐसे ही बोलते हैं। मलाइका तारीफ कर रही तुम्हारी भर भर के। पूछ तो ले वहाँ के बदले में क्या चाहिए। नहीं नहीं, तारीफ बिल्कुल जेन्युइन है, मौसी देख बहुत खूबसूरत है। पर अभी बस बात यह है कि जो मौसी की खूबसूरती है वो बेसिकली सबसे ज्यादा मददगार हो सके मेरे केस में। कैसे? वो कैसे? अब बात यो है, एक ना केस आया थाने में अजीब सा, एक शायर है तो कुछ नहीं, बस उसे जाके प्रपोज करना। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी प्रपोज। पागल हो गई है क्या? नहीं नहीं, मुझसे असली में थोड़ी करना, वो तो बस एक्टिंग करनी है उसकी। अब बात क्या है ना मम्मी, वो जो शायर है उसका बस ये पता करना कि वो सिंगल है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, क्योंकि मेरे खबरी ने बताया मुझे उसका ब्याह वगैरह तो अभी हुआ नहीं। ठीक है, अब बस इतना पता करना कि उसके दिल का द्वार खाली है या कोई उम्मीदवार लाइन में लग के खड़ा। दिल का मकान खाली हो, उम्मीदवार हो, मैं कोई प्रपोज नहीं करूंगी। मैंने बेनी तक को प्रपोज नहीं किया, अगर उनको पता चल गया तो टूट जाएंगे यार। जा तो बिन्नू के बाएं हाथ को खेला है और बेनी को कौन बताएगा? देख रज्जो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसे किसी पराये मर्द को है ना ऐसे प्रपोज नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मम्मी तुझे पता पहला केस है, बापू के भरोसे छोड़ो तो पता नहीं क्या ही होगा। मुझसे प्लीज थोड़ी सी मदद कर दे। सही कह रही। ए, सगी मौसी हो तुम, मदद नहीं कर सकती अपनी बिटिया की? पहलो केस है। दोनों मिलकर ना इमोशनल गोली मत दो मुझे, फंसाओ मत। मेरी शादी वादी टूट गई तो? नहीं नहीं मौसी, सवाल ही नहीं होता, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने की, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। अच्छा, करना क्या है? तू जल्दी आ जा, जा मैं बताऊँ, जल्दी जल्दी से बस एक काम कर, मौसी बढ़िया से कपड़े निकाल अलमारी में से। हाँ हाँ हाँ, चल तो बढ़िया से कपड़े निकाल कर बढ़िया से रेडी वेडी हो जा, उसके बाद करेंगे। आजा बना ला बकरा। इश, कहीं आपको लगी तो नहीं? उफ, आप? जी मैं और आप? हाय, मेरी किस्मत फुकरे शायर से टकरा गई। जी आप मुझे जानती हैं? जो न जाने आपको उसे कीड़े पड़े। मैं तो आपकी शायरी की सबसे बड़ी कदरदान हूँ, खानदान हूँ, पीकदान हूँ, सब कुछ। जी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे कहीं चल दिए? दो चार शायरियाँ तो फेंक दीजिए। दिन में मोहतरमा, यहाँ पे शेरो शायरी का माहौल नहीं है। मेरी जुल्फों के साए में शाम कर दीजिए, मेरी आंखों में डूब जाइए, जहाँ शायरी का समुंदर भरा पड़ा है। जी मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे माफ करें। ऐसे कैसे माफ कर दे? अब तो हम आपके इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं, अब आपको ही जमानत करनी होगी। लेकिन मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। पता है हमें, आपकी शक्ल छछुंदर की तरह है, लेकिन क्या हुआ, आपके अंदर शायरी कूट कूट के भरी हुई है, वही काफी है। नहीं नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता। मतलब आपकी जिंदगी में कोई कलमू ही है? बता दीजिए हमें, हम उसका मुंह तोड़ देंगे। ऐसे कैसे तोड़ देंगी आप? बताएगा तो तोड़ूंगी ना। नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं है, हमें अभी इस इश्क से दूर रहना है। आप कोई दूसरा शायर ढूंढ लें। अजी सुनिए, यूं हमारी मोहब्बत को ठुकरा के न जाइए, ऐसे बेवफाई न कीजिए। अब समझ आया असली चक्कर, अब होगा केस सॉल्व। बग्गू, आज तो तुमने मेरा खुद का केस मुझसे ही हरवा दिया। क्या किया?
भाई हम तो हैं ही तेरे भाई। अरे यार ऐसी मनुष्यत फैला रहो। एक तो सारी थाने में जाओ, थाने में अलग मनुष्यत फैली है। इतने जैसे बात कर रहे तो मनुष्य शकल बना रहा हुआ है। हम कहाँ जाएं फिर?